जय। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जी ने आपको छुआ है, प्रभु जी का सामर्थ्य भी आपके ऊपर आया है आज की सुबह का शाम। आमीन। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में भी है। रबासा, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आप सचमुच यहां पर हैं, आप अपने लोगों को छू रहे हैं, ब्लेस भी कर रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। बासे रेशी दाराबासे की। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हम आत्मिक उन्नति करें, हम सब चाहते हैं कि हम आत्मा में बढ़ें। हालेलुया। आत्मा में ग्रो करें। हालेलुया। और आत्मा में ग्रो करने का ज्यादातर हमारा मतलब होता है कि हम भी दर्शनों को देखें, भविष्यवाणियां करें, या हम प्रभु से बात करें, आमने सामने जैसे बात करें। आमीन। हालेलुया। हम सब इन बातों को चाहते हैं, हम सब दर्शन देखना चाहते हैं, अद्भुत अद्भुत काम देखना चाहते हैं, अद्भुत बातें देखना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। और हम सब उसके लिए कुछ ना कुछ यत्न करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी बातें हम करते हैं। फास्टिंग, आजकल लोग बहुत फास्टिंग कर रहे हैं। फास्टिंग भी ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम आत्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। आत्मा की उन्नति। आमीन। और आत्मिक उन्नति सिर्फ भविष्यवाणियां, चंगाइयां, चमत्कार करने से नहीं होती। आत्मिक उन्नति इसमें भी होती है कि मैं प्रभु जी झूठ ना बोलूं। हालेलुया। मैं कोई बुरा काम ना करूं, मेरे मुंह से गालियां ना निकले, मेरे मुंह से बुरी बातें ना निकले। हालेलुया। वो असली आत्मिक उन्नति होती है। आमीन। हालेलुया। वो ही असली आत्मिक उन्नति होती है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल होना। आमीन। यानी कि वो रिजल्ट है कि सचमुच आपने आत्मिक उन्नति करी है। आमीन। हालेलुया। वो रिजल्ट है कि आपने सचमुच आत्मिक उन्नति करी है। आमीन। आपके पास भविष्यवाणियां होनी, चमत्कार, चंगाइयां, दर्शनों को देखना, अद्भुत काम होने, वो भी आत्मिक उन्नति है। हालेलुया। पर वो उसका रिजल्ट हमें नहीं पता कि हाँ सचमुच आपने आत्मिक उन्नति करी है या नहीं करी है। पर जब आपके पास ये प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता आपके अंदर है, ये रिजल्ट है कि सचमुच इस व्यक्ति ने, इस बंदे ने, इस भाई बहन ने आत्मिक उन्नति करी है। आमीन। हालेलुया। वो रिजल्ट है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा की उन्नति का। आमीन। आत्मिक उन्नति का रिजल्ट है कि आपने सचमुच, आपके अंदर वो फल आ गया है। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच हम सब आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं। आमीन। पर हम सिर्फ कई बार इसी बातों पर फोकस लगाते हैं और गिरते भी हैं। हालेलुया। पर हमें चाहिए कि हम आत्मिक फलों की ओर भी ध्यान लगाएं। आमीन। आत्मिक फलों की ओर भी ध्यान लगाएं, और आत्मिक फल ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बेस्ट है। आमीन। वो बताते हैं आपकी आत्मिक उन्नति कितनी है। आमीन। हालेलुया। वो बताते हैं आपकी आत्मिक उन्नति कितनी है, आप कितने आत्मा से भरे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। आप कितने प्रभु के आत्मा को जानते हैं, प्रभु के आत्मा से आपका रिश्ता है, रिलेशन है। आमीन। हालेलुया। तो बहुत सी बार हमारे मनों में विचार आता है कि हम कैसे आत्मिक उन्नति करें, हम कैसे बढ़े आत्मा में हो। हालेलुया। हम कैसे आत्मिक उन्नति करें, हम कैसे आत्मा में बढ़ते जाएं। आमीन। हालेलुया। हम बहुत सी बार इस बात को अपने मन में रखते हैं। हालेलुया। बहुत सी बार यह सवाल हमारे जीवनों में चलता है कि कैसे आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक उन्नति कैसे होगी। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना कहता है कि हे मेरे प्रिय, मेरी तेरे लिए प्रार्थना है कि जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में भी उन्नति करेगा। आमीन। और भला चंगा रहेगा। हालेलुया। आत्मिक उन्नति करने से आप भले चंगे रहते हैं, और दूसरी बात, आप सब बातों में भी उन्नति करते हैं, अपने कामकाज में, अपनी हर एक चीज में। आमीन। हर एक चीज में आप उन्नति करते हैं। आमीन। हालेलुया। जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं। आमीन। हालेलुया। पर जब आप आत्मिक उन्नति नहीं करते, लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आमीन। मौत है शरीर पर मन लगाना, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। हालेलुया। उसे कुछ लाभ नहीं है। आमीन। आत्मिक उन्नति से लाभ होता है, शांति मिलती है, पर शरीर पर मन लगाने से मृत्यु मिलती है, दुख मिलते, समस्याएं मिलती हैं। आमीन। हालेलुया।
आत्मिक उन्नति कैसे करें। आमीन। और इसीलिए हमारे सबके मनों में सवाल होता है, जितने भी लोग आप भाई बहन प्रभु में आ गए हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपका सबका जोर होता है कि हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक उन्नति करें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। आमीन। शरीर पर मन लगाना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं ऐसा हूं, ये शरीर पर मन लगाना ही है। आमीन। मेरे काम ऐसे हैं, मेरा जीवन ऐसा है, मेरे काम ऐसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर शरीर पर मन लगाना, मेरे काम ऐसे हैं, मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं तो ये पाप करता हूं, मैं तो ऐसा पाप करता हूं और मैं इस पाप में दबा हुआ हूं, ये शरीर पर मन लगाना ही है। आमीन। हालेलुया। पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हुए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे पापों की क्षमा मैंने पा ली है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद। आमीन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा की उन्नति तो हम चाहते हैं, पर आत्मा में डिमोशन जो हुआ है हमारा, वो कैसे हुआ है? आत्मा में डिमोशन कैसे हुआ है? परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम उस समय बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल उसके अंदर कोई धब्बा, कोई दाग झुर्री नहीं थी। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उससे कहा परमेश्वर ने कहा, एक आज्ञा दी और उसी आज्ञा के कारण वो गिर गया, खत्म भी हो गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तू इस पेड़ का भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल कभी ना खाना। और शैतान आया, शैतान ने उसे वही काम करवाया और जब उसने वो काम किया, वो आत्मा में गिर गया, यानी कि बल्कि लिखा है डेड हो गया। आमीन। आत्मा में डेड हो गया, आत्मा में मर गया। और अब हम सब भी आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। आमीन। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आप भी आत्मा में मरे हुए हैं। हर एक व्यक्ति आत्मा में मरा हुआ है, क्योंकि वो अपने पाप पे है और पाप के कारण आत्मा मरी हुई है। हालेलुया। पाप के कारण क्या है? आत्मा मरी हुई है। हम हैं तो जिंदा, पर हैं मरे हुए आत्मिक तौर पर। हालेलुया। ज़ॉम्बीज हैं मनुष्य। हालेलुया। इंसान कैसे हैं? ज़ॉम्बीज की तरह है, जिंदा दिखाई दे रहे हैं पर है मरे हुए। जो बंदा पाप करता है, गुनाह करता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में एक ज़ॉम्बी है। हालेलुया। वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? एक ज़ॉम्बी की तरह है, जो है तो जीवित पर है मरा हुआ। आमीन। हालेलुया। है तो जीवित पर है मरा हुआ। आमीन। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं से कहते हैं कि तू है तो जीवित, परंतु है तू मरा हुआ। आमीन। तो जीवित तो कहलाता है, परंतु है मरा हुआ। हालेलुया। तो सचमुच है जीवित ऐसे लोग जो जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, पाप में जीवन उतारे हैं, वो है जीवित पर है मरे हुए। हालेलुया। आदम, और वहां पर हम क्या हो गए? आत्मा में गिर गए, आत्मा में खत्म हो गए। और अब तक हमारी आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर एक लालसा है कि हम आत्मिक उन्नति करें। आमीन। हम आत्मा में बढ़ें, आत्मा में बढ़ते जाएं। आमीन। हालेलुया। और सिर्फ एक ही कारण है कि एक ही बात है, हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करके कारण हम क्या है? आत्मा में गिरे हुए हैं, आत्मा में बिल्कुल डाउन है, जीरो है। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 चैप्टर 49, यशायाह नबी की पुस्तक 59 चैप्टर यहां लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और उसके कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तुम्हारी सुन ना सकें, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आमीन। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया है। आमीन। आत्मिक उन्नति हम करना चाह रहे हैं, पर हमें पहले पता होना चाहिए कि हम किस गड्ढे में गिरे हुए हैं। हमारी आत्मा सोई हुई है, हमारी आत्मा क्या है? डेड है। तो वो क्यों है? किस कारण है? आमीन। और कहां से हमें निकलना है और कहां जाना है। आमीन। हम आत्मिक उन्नति करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर जब तक हमें यह नहीं पता कि हम कहां गिरे हुए हैं, हम कहां दबे हुए हैं, तब तक हम उठ भी नहीं पाएंगे। आमीन। तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमें उठना कहां से है, किस बात से उठना है। हालेलुया। आदम पूरी तरह परफेक्ट था, उसके अंदर कोई कमी घटी नहीं थी, पर उसने पाप किया, उसने वही किया जो परमेश्वर ने ना किया था करने को, और वो गिर गया। उसने जब किया, पाप किया। परमेश्वर की दृष्टि में पाप क्या है? हुक्म तोड़ना पाप है। पाप क्या होता है? आज्ञा को तोड़ देना ही पाप
होता है उसने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया, आज्ञा को तोड़ दिया और पहला पाप हुआ, और तभी से मनुष्य आत्मिक वृत्ति पर मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य ही मर जाएगा। और उसी दिन वो मर गया, आत्मा में बिल्कुल गिर गया, और तब से हम लोग भी आत्मा में डेड ही हैं जब तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। आमीन, हालेलुया। यहां प्रभु का वचन कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं सकता, उसके कान बहरे नहीं हैं, पर तुम्हारे अपराधों ने तुम्हें उसे क्या कर दिया, तुमसे दूर कर दिया है। आत्मिक रिलेशन खत्म हो गया है, आत्मिक तौर पर आप गिर गए हैं, आत्मिक तौर पे हमारा लेवल क्या हो गया है, बिल्कुल छोटा हो गया है। आमीन। और आज हम क्या चाहते हैं, उस लेवल से उठना चाहते हैं। आमीन। और उससे उठने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को, संतों, महात्माओं को भेजा, जिन्होंने आके हमसे क्या कहा, भाई पापों को छोड़ दो, तौबा करो, पापों को छोड़ दो, तौबा करो, पापों को छोड़ दो, पापों से निकलो। फिर तपस्या का सीन आया, तपस्या करो, पाप गुनाह छोड़ के, संसारिकता छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के तपस्या करो, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा। और उस थोड़े पाप क्षमा भी हो गए, लोगों ने पाप करने बंद कर दिए, लोग अच्छे होने शुरू हो गए, तो उनके कनेक्शन परमेश्वर तक पहुंचने शुरू भी हो गए। पर फिर भी पूरा छुटकारा, पूरा आनंद, पूरी शांति उनको नहीं मिली। आमीन, हालेलुया। पर अब अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता है। आमीन। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करते हैं, और वो चाहते हैं जहां से आदम गिरा है वो फिर से वहां पर पहुंचे। आमीन, हालेलुया। आदम फिर से वहीं पर आए, मैं उसके साथ संगति करूं, मैं उसके साथ बैठूं, घूमूं फिरूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की हमें यही योजना है तब से लेकर। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, इसी स्त्री का वंश शैतान तेरे सर को कुचल देगा। आमीन, हालेलुया। और वो यीशु मसीह है जो आया है और जिसने हमें उस गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है। आमीन, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों के नाम पत्री, दूसरा अध्याय। इफिसियों के नाम पत्री दूसरा अध्याय स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों में, पापों के कारण मरे हुए थे। आमीन। उसने तुम्हें भी जिला दिया है। आमीन। तुम्हें भी जीवित किया है अपने साथ। आमीन। जो अपने अपराधों में, पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। यानी कि शैतान की हुकूमत में तुम ऐसे काम करते थे। हालेलुया। शैतान के राज्य में, शैतान की गुलामी में तुम ऐसे काम करते थे, और अपने उन गंदे कामों के कारण, पाप के कामों के कारण तुम भी मरे हुए थे। हैं जीवते थे पर हैं मरे हुए थे। इनमें हम भी सब के सब अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम भी सारे ऐसे थे जो अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शरीर कहता था हाँ तू ये कर ले, शरीर कहता तू हाँ ऐसा कर ले, तू हाँ ये देख ले, वो देख ले, ऐसा कर ले। हालेलुया। शरीर की लालसाओं के अनुसार दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और शरीर पर मन लगाना तो क्या है? शरीर की इच्छाएं पूरी करना, शरीर की बातें पूरी करना क्या है? मृत्यु है, मौत है। हालेलुया। पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। पर जब तक लोग पाप करते रहे, लोग शैतान के गुलाम थे और वो कभी भी उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाए। पर अब यीशु मसीह आ गया है और उसने हमारे पापों के लिए अपना झलहू बहा दिया है, और उसका प्रचार हो रहा है। और जो बचना चाहते हैं वो प्रचार को ग्रहण करते हैं। आमीन। जो बचना चाहते हैं वो उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। आमीन, हालेलुया। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। क्रोध की संतान, गुस्से की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, हालेलुया, परमेश्वर जो दया का धनी है, जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। और जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, आमीन, जब हम अपनी गलतियों, अपने पापों के कारण मरे हुए थे, तो मसीह के साथ हमें जिला दिया है। हालेलुया। मसीह के साथ हमें जिला दिया है। आमीन। मसीह के साथ हमें फिर से उसी लेवल तक पहुंचा दिया है, उस लेवल से भी बढ़कर, आदम से भी बढ़कर हमें बना दिया। कहीं आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी कायनात के, नई मखलूकात के पहले फल हैं। आमीन,
हम क्या है, नई कायनात, जो आने वाली पृथ्वी है, आने वाला आसमान है, जमीन आसमान है, उसके हम पहले फल हैं। आमीन। आदम इस पृथ्वी का पहला फल था जो नाश होने वाली है, पर हम उस आने वाली पृथ्वी के पहले फल हैं जो अभी आने वाली है। आमीन। हालेलुया। हम पहले फल हैं, फर्स्ट फ्रूट्स प्रभु का वचन हमें कहता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसने यीशु मसीह में हमें उसके साथ जिलाया, हमें उसके साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। अनुग्रह ही से, ये आपके कर्मों के कारण नहीं है। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब होता है वो मिल जाना जिसके योग्य आप नहीं है। आमीन। अनडिजर्व फेवर, अनअर्न्ड फेवर, अनमेरिटेड फेवर है। हालेलुया। इसके लिए कोई मेरिट नहीं चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसको आप कमा नहीं सकते, जितना मर्जी पैसे लगा लो, ये खरीद नहीं सकते आप इसको। आमीन। हालेलुया। इसको आप डिजर्व नहीं करते, वो फेवर आपको मिल जाना। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। ये परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की, परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा, परमेश्वर ने आपके अपने पुत्र के द्वारा आपको छुड़ाया है। आमीन। उसके पुत्र ने आपके लिए लहू बहाया, उसने आपके लिए जान दी है, इस कारण आपका उद्धार हुआ है। आमीन। इस कारण आप जिलाए गए हैं यीशु मसीह में। आमीन। आत्मिक लेवल उठाया गया है आपका। आमीन। हालेलुया। और फिर लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और स्वर्गीय मसीह यीशु में उसके साथ बिठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठा भी दिया है। हालेलुया। अभी हम गीत गा रहे थे, मेरा कफारा दे के खुदावंद पाप तो मैनू छुड़ाया, पाक जलाली मैनू बना के अपने नाल बिठाया। आमीन। उसे हमें अपने साथ बिठा लिया है। आमीन। हमारा लेवल जो बिल्कुल गिर गया था, जिस लेवल से हम प्रार्थना भी करते थे, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती थी, जिस लेवल से हम कहते थे परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, और हम कभी चंगाई नहीं पाते थे, हम उस लेवल से उठकर अब परमेश्वर के लेवल तक पहुंच चुके हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने साथ बिठा लिया है, परमेश्वर पिता ने हमें यीशु मसीह में बिठा दिया है। आमीन। अपने साथ बिठा लिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर पिता की महिमा हो जिसने अपने अनुग्रह हमारे ऊपर किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि वो अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। विश्वास किया है आपने सिर्फ, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। या आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, इसमें कोई आपकी मेहनत नहीं लगी, या आपने बहुत अच्छे काम किए हो, कैसा किया हो। आज यदि आप आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है, क्योंकि आपके जीवन में अनुग्रह नहीं है। हालेलुया। आप अनुग्रह से नहीं चल रहे हैं, आप अनुग्रह की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, आप अनुग्रह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अनुग्रह के विश्वास से नहीं चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। पर जबकि चाहिए क्या, आप अनुग्रह में विश्वास करें। आमीन। आप अपनी एफर्ट्स में विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर आप आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं आप अपनी एफर्ट्स पर विश्वास कर रहे हैं, जरूर आप कहीं ना कहीं अपने कर्मों पर विश्वास कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मैं भी बहुत प्रार्थना करूं, मैं भी प्रभु के आत्मा से भरूं, मैं भी प्रभु से भविष्यवाणी लूं, उसके अपने जीवन में कुछ दर्शन देखूं, कुछ भी बातें करूं, आप बढ़ना चाह रहे हैं आत्मा में, तो आप अगर बढ़ नहीं पा रहे, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आप आज भी अपने एफर्ट्स देख रहे हैं, आप आज भी अपने कर्मों पर ध्यान लगा रहे हैं। हालेलुया। मेरा दुआ करना बहुत कम है, मैं बहुत कम फास्टिंग करता हूँ, या बहुत कुछ ऐसी बातों पर आप देख रहे हैं, या फिर हो सकता है आप देख रहे हैं अपने कर्मों को, मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में व्यभिचार है, मेरे जीवन में ये बुरी सोच है, ये बुरा विचार है, मेरे जीवन में ये पाप है, नशा है, या बुरी चीजें हैं। आप इन चीजों को देख रहे हैं। हाँ, ये चीजें बुरी हैं, पर इन चीजों से आप अपने आप से छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे आप कितना ही शर्मिंदा क्यों ना होते हो, पछताते क्यों ना हो इन चीजों में जाकर, पर आप इन चीजों से अपने आप से छूट नहीं सकते, अपने आप से छुटकारा नहीं पा सकते। इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर की सामर्थ से आप इनको छोड़ सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से आप इन चीजों से दूर हो सकते हैं। आमीन। और जब आपने इन चीजों को छोड़ दिया, इन चीजों से दूर हो गए, पवित्र आत्मा के लेवल आपका अपने आप उठ जाएगा। आमीन। आपका लेवल अपने आप ऊपर आ जाएगा, और आपका लेवल ऊपर आ गया, आप इन सब चीजों को हरा पाओगे। आमीन। जब तक आपका लेवल ऊपर नहीं आता, आप दबे हुए हैं पापों में, गुनाहों में, तब तक आप कभी भी इन चीजों से लड़ नहीं सकते। पर जब आपने पापों की क्षमा पाई, उद्धार पाया, उसी समय आपका लेवल ऊपर आ गया, और आप इन सब चीजों को दबा सकते हैं। आमीन। आपके अंदर सामर्थ है। हालेलुया। तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है। आमीन। अनुग्रह ही से तुमने उद्धार पाया है। आमीन। किसी भी समस्या से आज आप लड़ रहे हैं, किसी बुरी आदत से लड़ रहे हैं,
तो उससे आप कैसे जीत सकते हैं? सिर्फ अनुग्रह ही से जीत सकते हैं, कृपा से ही जीत सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत से भाई बहन आज आत्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते तो आत्मिक उन्नति चाहते हैं, आप सिर्फ आपको अनुग्रह को देखने की जरूरत है। आमीन, आपको अनुग्रह को देखने की जरूरत है, अनुग्रह में विश्वास करने की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह पर भी भरोसा रखने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कामों का वर्णन 20 अध्याय उसका 32 वचन से। प्रेरितों के कामों का वर्णन 20 अध्याय उसका 32वां वचन। प्रेरित पौलुस यहां पर कहते हैं, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आमीन, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आमीन, हालेलुया। ये अनुग्रह का वचन ही आपकी उन्नति कर सकता है। आमीन। पर यदि मैं आपको कही जाऊं, देखो भाई तुम्हारे अंदर ये पाप है, तुम्हारे अंदर वो पाप है, तुम्हारे अंदर ऐसा है, तुम्हारे अंदर वैसा है, आप उस समय उन्नति नहीं कर सकते। आमीन, क्योंकि आपने भी देख लिया कि मेरे अंदर ऐसा पाप है, मेरे अंदर ये समस्या है, मेरे अंदर वो समस्या है। हां, बेशक आपके अंदर रियलिटी में वो चीजें हैं, पर उसमें जब तक आपके जीवन में वो समस्याएं हैं, आप कभी भी उठ नहीं सकते। आप अपने पापों में मरे हुए हैं। हालेलुया। चाहे प्रभु यीशु में भी विश्वास करते, पर यदि आप उन चीजों पर फोकस करी जा रहे हैं, आप तब भी अपने पापों में मरे हुए हैं। चाहे आप कितना ही अंगीकार करें, तड़प तड़प के रो रो के कह रहे परमेश्वर पिता इन चीजों में से छुड़ा ले, इन चीजों में मैं फंसा हुआ हूं, ये जिन्हें मेरे पाप है, मुझे छुड़ाए, मुझे बचाएं। परमेश्वर इसमें कुछ भी करने वाले नहीं। परमेश्वर कहता है कि अनुग्रह ही से तुमने उद्धार पा लिया है। आमीन, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो गया। यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए जान दे दी है। विश्वास करो इस बात में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन, और जब पाप क्षमा हो चुके हैं, उसके धार्मिकता को रिसीव करें। आमीन, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य इतना ही नहीं है कि सिर्फ उसने वचन कह दिया कि आपके पाप क्षमा हो गए, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आप धर्मी हो गए, आप धर्मी हो गए हैं। वो वैसा बनाने की सामर्थ्य भी रखता है। आमीन, यही उसके आत्मा की सामर्थ्य है। आमीन, यही उसके आत्मा की पावर है कि वो हम पापियों को धर्मी बनाता है। आमीन, हम पापियों को फिर से खड़ा कर देता है। आमीन, हालेलुया। हम जो अपने पापों में दबे हुए हैं, उसका वचन कहता है कि उसने मसीह में तुम्हें जिला दिया, तो आप विश्वास करें कि मैं जिलाया गया हूं। आमीन, हालेलुया। फिर से वही विश्वास न करें कि मैं डाउन हूं, मैं पापी हूं, मैं यूं हूं। हालेलुया। आप विश्वास करें कि मैं उठाया गया हूं, जीवित किया गया हूं, मैं मसीह के साथ बिठाया गया हूं। जैसा यीशु मसीह वैसा ही मैं भी हूं इस पृथ्वी पर। आमीन, हालेलुया। वैसे ही हम भी हैं संसार में। आमीन। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आमीन, अनुग्रह का वचन ही आपकी उन्नति करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु पौलुस प्रेरित कहते हैं, एक ही सुसमाचार है, कोई और दूसरा सुसमाचार नहीं है। और वो सुसमाचार सिर्फ एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का, परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर की दया का अनुग्रह का सुसमाचार है। आमीन, हालेलुया। एक ही सुसमाचार है। आमीन, जो बकायदा बाइबल में लिखा। इसी अध्याय की 24वीं आयत को लिखे पढ़कर देख लें। पौलुस प्रेरित कहते हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि अपनी उस दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन, प्रभु यीशु मसीह से उसने सेवा पाई है, अनुग्रह के सुसमाचार प्रचार करने की। आमीन, जो प्रचार हमें क्या बताता है, जो सुसमाचार हमें क्या बताता है? यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप मिटाए गए हैं, यीशु मसीह के लहू से तुम धर्मी हो चुके हो। अब तुम पापों में पड़े नहीं हो, अब तुम परमेश्वर के अनुग्रह के साथ उठाए गए, मसीह यीशु में उठाए गए और उसके साथ बिठाए गए हो। आमीन, उसके साथ बिठाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। पर अभी भी आपके जीवन में पाप होते हैं। रियलिटी क्या है? अभी भी आपके जीवन में पाप है। शैतान आपको क्या दिखाता है? वही चीज दिखाता है कि देख तेरे जीवन में ऐसा है, तेरे जीवन में वैसा है। पर आपको अनुग्रह में विश्वास कर, नहीं, मैं मसीह के साथ उठाया गया हूं, मैं नीचे नहीं रहा, मैं अब उठा दिया गया, मेरा लेवल उठा दिया गया है। आमीन, मेरा लेवल उठा दिया गया है। आमीन, मेरा लेवल अब ऊंचा हो चुका है, मैं आत्मा में बढ़ चुका हूं। आमीन, और शैतान तेरी सारी आत्मा, तेरी सारी बातों को कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमें फिर से गिराना चाहता है, फिर दिखाता है अपने कर्मों पे, हमारी बातें दिखाता है, हमारे जीवन दिखाता है। हालेलुया। हाँ है, हमारे जीवन आज भी ऐसे ही है,
तो क्या ऐसे ही रहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं रहेंगे। जितना आप विश्वास करेंगे कि मैं हूं परमेश्वर की धार्मिकता, मैं यीशु मसीह के लोग से धोया गया हूं, धर्मी किया गया हूं, मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं, वही बात, यही सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी और आपको छुड़ाएगी भी। आमीन, हालेलुया। आपको धर्मी पवित्र बनाएगी, नम्रता दीनता से भी भरेगी। आमीन, सामर्थ से भी भरेगी, अभिषेक से भी भरेगी। यही बात, अनुग्रह में विश्वास करना ही आपको सामर्थ अनुग्रह में भी भरेगा। आमीन, हालेलुया। यही आपको आत्मा से भरेगा, पावर से भरेगा। जब लोगों ने पापों की क्षमा पाई, उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया। आमीन, पापों की क्षमा पाने से ही पवित्र आत्मा उतरता है। आमीन। और जब आप विश्वास करते हैं कि मैंने पापों की क्षमा पा ली, मैं धर्मी हो गया, मैं धर्मी हो गया हूं, यीशु मसीह के साथ बिठाया गया हूं, उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। आमीन, उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा से भरते हैं और पवित्र आत्मा के लेवल में पहुंच जाते हैं। आमीन, आत्मिक उन्नति करते हैं। हालेलुया। और जब आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको पापों से भी बचाएगा। आमीन, हर एक बुरी बातों से भी बचाएगा, आपके बिहेवियर को भी चेंज करेगा, आत्मा का फल आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है आज आपको। आमीन, अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आमीन, अनुग्रह का वचन ही आपकी उन्नति कर सकता है। गलातियों के नाम पत्री और उसका 5 अध्याय 4 वचन, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आमीन, हालेलुया। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह ऊंचा है। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह परमेश्वर का लेवल है। आमीन, और आप उस लेवल से गिर गए हैं। यदि आप अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखते हैं कि मेरे काम ऐसे हैं, मेरे काम ऐसे हैं, मेरे जीवन ऐसा है, मेरा बातें ऐसी हैं, आप अनुग्रह से गिर चुके हैं और उसके बाद कोई आपके पास चांस नहीं है उठने का वहां से। हालेलुया। और वो एक ही चांस है, यीशु मसीह, जिसने आपके पापों के लिए अपनी जान दी, आपके अपने लहू के द्वारा छुड़ा दिया है, फ्री कर दिया, आजाद कर दिया है। बस उसी पर विश्वास रखें कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं पूरी तरह धर्मी हो गया हूं, पवित्र कर दिया गया हूं। प्रभु यीशु, आपने मुझे पवित्र आत्मा दे दिया है। पवित्र आत्मा की मदद मांगे। पवित्र आत्मा जी, मुझे ये पाप है, मेरे जीवन में ये समस्या है, ये बीमारी है, समस्या, कलेश है, संकट है, इनसे मुझे छुड़ाएं, इनसे मुझे ऊपर उठाएं। आमीन, मेरे बिहेवियर को बदलें, मेरे आपके आत्मिक फल मेरे अंदर लगे। आमीन, आप आत्मिक उन्नति करते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आत्मिक उन्नति कर सकता है ये अनुग्रह का वचन। पौलुस प्रेरित कहते हैं, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति कर सकता है। आमीन, ये अनुग्रह का वचन ही आपकी आत्मिक उन्नति कर सकता है। आमीन, इसमें भरोसा रखें, विश्वास से इसको माने, विश्वास से इसमें चलें। आमीन, कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और जब आप कहते हैं मैं धार्मिकता हूं, आदम आत्मा में गिरा, पाप के कारण गिरा। यशायाह कहता है कि तुम्हारे पापों के कारण तुम मुझसे दूर हो गए हो, पर जब आपको यीशु मसीह में अनुग्रह मिला, पापों की क्षमा मिली, धार्मिकता मिली, आप उठ गए हैं। आमीन, आप अनुग्रह में पहुंच गए हैं। आमीन, और अनुग्रह का लेवल ऊंचा है। आमीन, हालेलुया। आपने आत्मिक उन्नति कर ली है। आमीन, आपको आत्मिक उन्नति स्टेप बाय स्टेप नहीं करनी, आपकी आत्मिक उन्नति एकदम से ही हो चुकी है जब आपने इस बात को ग्रहण कर लिया है। आमीन, आत्मिक उन्नति आपकी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। बस इसी बातों पर जितना फोकस करते जाएंगे, इन बातों पे आप जितना सोचते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप और भी आत्मा में भरते जाएंगे, आत्मा की सामर्थ से भरते जाएंगे, आत्मा के फल से भरते जाएंगे, आत्मा की सामर्थ से भरते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, हालेलुया। रबाला शिखा रबा से खेरे। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के नहीं आया। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आया ताकि आप उद्धार पा सकें। जो आप आत्मिक तौर पर डेड हो चुके हैं, आत्मिक तौर पर जीवित किए जाएं, जिलाए जाएं। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि आप आत्मिक उन्नति कर सकें। जो कुछ भी आप मांगे वो आपके लिए हो जाए, परमेश्वर को आप अपने जीवन में रियल देख सकें। यीशु मसीह इसीलिए आए। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं आज यीशु मसीह को रिसीव करना, यदि आप चाहते हैं कि आत्मिक उन्नति हो, आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने मेरे पापों के लिए जान दी,
मेरे पापों के लिए जान दी। जब मैं अपने पापों के कारण डेड हो चुका था, जब मैं अपने पापों के कारण मर चुका था, आत्मिक तौर पर डेड हो चुका था, पर आपने मेरे लिए अपनी जान बलिदान की। मेरे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे और मुझे भी अपने साथ जीवित कर लिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु जी। मैं आज आपके अनुग्रह के वचन पर विश्वास करता हूं कि आपके अनुग्रह से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं पूरी तरह से धर्मी हो गया हूं। मैं यीशु मसीह के साथ जीवित हो चुका हूं। मैं यीशु मसीह के साथ उठा लिया गया हूं। यीशु मसीह के साथ पवित्र कर दिया गया हूं। मैं नई कायनात के पहला फल बन चुका हूं, पहला फल बन चुका हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने मुझे अपनी लहू से धोया, खरीद लिया, धर्मी भी बना दिया, पवित्र भी कर दिया, छुटकारा भी दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे पवित्र आत्मा भी दे दिया है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मुझे दे दिया गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा जी मुझे हर एक पाप से बचाएं, मुझे हर एक गुनाह से बचाएं, बुरी चाल चलन से बचाएं। पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आपका फल आए, आपका फल लगे और प्रभु आपकी सामर्थ मेरे ऊपर छाया करे, आपकी सामर्थ मेरे ऊपर छाया करे, आपकी सामर्थ मेरे ऊपर छाया करे। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपको ऊपर घमंड करता हूं कि आपने मेरा उद्धार कर दिया है, मैंने मुक्ति पा ली है, मैंने छुटकारा पा लिया है। और प्रभु यीशु जी, आज मैं दुआ करता हूं कि मुझे इस अनुग्रह के वचन में विश्वास करने की शक्ति दें, अनुग्रह के वचन की और समझ दें और बुद्धि दें कि मैं आत्मिक उन्नति करता जाऊं, आत्मिक उन्नति करता जाऊं। मुझे हर जगह अपना अनुग्रह दिखाएं, अपना अनुग्रह दिखाएं पिता, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। रबा से खेरे। प्रेरित पौलुस कहता, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को सौंपता हूं और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति कर सकता है। आज मैंने आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को सौंपता हूं। मैं भी आज आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं, आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं, परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता हूं। अनुग्रह का वचन आपको देता हूं कि उसके लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। अब आप पाप में मरे हुए नहीं हैं, अब आप गुनाह में मरे हुए नहीं हैं, अब आप डाउन नहीं हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए। आप परमेश्वर के साथ बिठाए गए हैं, यीशु मसीह के साथ बिठा दिए गए हैं। आप यीशु मसीह में हैं, उसकी बॉडी में, उसकी देह में हैं और आप उसके साथ बिठा दिए गए हैं। उसका रूह तुम्हारे अंदर फूंका गया है, उसका आत्मा आपके अंदर दिया गया है, उसका आत्मा आपके अंदर दिया गया है। यीशु मसीह के नाम पर इसके पर विश्वास करें। यीशु मसीह के नाम पर ये बात आपके हृदयों में छप जाए, छप जाए यीशु मसीह के नाम पर और कभी बाहर ना निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम पर आपके हृदयों पर ये बात छप जाए और आज से आप आत्मिक उन्नति करते जाएं। और जो भी उलझाने वाले पाप, रोकने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो इस बात को आपके दिमाग से निकाल देते हैं, उन सबको यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं और प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएं। आप ब्लेस होते जाएं, आत्मा से भरते जाएं, आत्मा से भरते जाएं, सामर्थ से भरते जाएं, उन्नति करते जाएं, आत्मा के फल से भरते जाएं, आत्मा के फल से भरते जाएं, प्रेम, आनंद, शांति से भरते जाएं, धीरज, कृपा, भलाई से भरते जाएं, विश्वास, नम्रता और संयम से भरते जाएं। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, प्रभु यीशु महिमा हो आपकी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आज से इनकी आत्मिक उन्नति हो चुकी है। ये आत्मिक उन्नति करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इसी बातों पर ध्यान लगाई रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं सभी भाई बहन को ब्लेस करने के लिए, आत्मिक उन्नति देने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। रबा से किरे। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं आत्मिक उन्नति तो अनुग्रह के वचन पर विश्वास रखिए। आमीन।
इन्हीं बातों पर फोकस करें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, यीशु मसीह के लोग से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। जितना आप इन बातों पर फोकस करेंगे, अनुग्रह के वचन पर बंधे रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप आत्मिक उन्नति करते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन।